में हमारे फेस सप्लाई आ जाएगी। इसके बाद में दोस्तों हमारा न्यूट्रल का काम बच जाता है। तो इस न्यूट्रल को आप अभी के लिए बिल्कुल भी ना छेड़िए, ये न्यूट्रल की वायरिंग करना काफी ज्यादा आसान है। अभी के लिए हम फटाफट से हमारे इस रूम 1 की वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने हमारे पर्टिकुलर एमसीबी के पास की वायरिंग सारी कंप्लीट कर ली है। अब हमको क्या करना होगा, हम मान लेते हैं कि हमारी जो पहली एमसीबी है ये हमारे रूम 1 की है। इसके बाद में दूसरी एमसीबी ये हमारे रूम 2 की है, ये तीसरी किचन की और ये चौथी वॉशरूम की है। तो हमें क्या करना है, हमारी जो पहली एमसीबी है रूम 1 वाली, इस रूम 1 वाली से हमको वायर लेना है, वायर, और हम क्या करेंगे, हमारा जो ये हमारा स्विच बोर्ड है ना, इस स्विच बोर्ड में ले जाके हमारे फेस वायर को जोड़ देंगे। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, हमारा जो फेस वायर है ये हमारे रूम 1 के स्विच बोर्ड में ले जाके जोड़ दिया। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी होती है, नेक्स्ट काम दोस्तों हमारा ये रहता है कि हम जब भी हमारे स्विच बोर्ड है हमारे फेस वायर को लाते हैं ना, जो मेन फेस वायर है, इस फेस वायर को हम लाते हैं। अब इस फेस वायर को हम हमारे बाकी जितने भी स्विच है सभी में हम कॉमन कर देते हैं। मतलब कि अभी जैसे मैंने क्या किया, हमारे फेस वायर ले जाके सिर्फ इस एक स्विच पे जोड़ा है। इस हमारे पूरे स्विच बोर्ड के अंदर जो हमारे 4 स्विच लग रहे हैं उसमें सिर्फ एक स्विच पे हमारे फेस वायर को जोड़ा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट का हमारे इस फेस वायर को हमारे बाकी सभी स्विच के साथ में कॉमन कर दूंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन सभी के अंदर हमारे इस फेस वायर को कॉमन कर देता हूँ। अब दोस्तों इस फेस वायर को कॉमन करने से क्या हुआ, हमारे सभी स्विच के अंदर हमारा फेस वायर मिल गया है। अब ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, तो फायदा हमें ये मिलेगा कि हमारे जितने भी स्विच है ना, इन सभी स्विच के अंदर हमारा फेस आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे इन स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से अगर हमें किसी को भी सप्लाई देनी है तो हम यहाँ से देंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं मैं इस बल्ब को ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इस स्विच को यूज में लेता हूँ, इस स्विच से मैं एक वायर उठाता हूँ और हमारे इस बल्ब में ले जाके जोड़ देता हूँ। तो ऐसा करते ही क्या हुआ, हमारे इस बल्ब को फेस मिल गया है, जो कि मिला इस स्विच की वजह से। जैसे मैं इस स्विच को ऑन करूंगा तो हमारे इस बल्ब को फेस सप्लाई मिल जाएगी। अभी दोस्तों ये बल्ब चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसे न्यूट्रल नहीं मिला। लेकिन अगर इसे न्यूट्रल मिल जाता है तो हमारी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमारे बल्ब डायरेक्ट चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए इस बल्ब को न्यूट्रल देने से पहले हम हमारे फैन की, इस सॉकेट की, इन सभी की वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फैन की वायरिंग करते हैं। फैन की वायरिंग के लिए क्या होगा, हमारा ये वाला स्विच है, ये फैन को कनेक्ट करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, फैन को डायरेक्ट सप्लाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमें फैन के वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है, इस फैन की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे इस स्विच को फैन को रेगुलेट करने के लिए ले रहे हैं, तो इस स्विच को सबसे पहले हम ले जाके हमारे रेगुलेटर में जोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारे इस स्विच से जो वायर उठाया वो हमारे रेगुलेटर में जोड़ा, और रेगुलेटर से जो आउटपुट निकला उस रेगुलेटर के आउटपुट को हम हमारे ले जाके हमारे इस फैन में दे देंगे, जिसकी मदद से हमारे इस फैन को भी अब फेस सप्लाई मिल चुकी है। और बीच में हमने यहाँ पे रेगुलेटर भी लगा लिया है, जिसकी मदद से अगर हमें कभी इस फैन की स्पीड को कंट्रोल करना होगा तो हम आसानी इस रेगुलेटर की मदद से भी कर पाएंगे। अभी दोस्तों हमने यहाँ पर इस पहले स्विच को और तीसरे स्विच को यूज में ले लिया, पहले को पंखे के लिए और तीसरे को हमने इस बल्ब के लिए। लेकिन हमारे दूसरा स्विच खाली है, तो इस दूसरे स्विच से आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे तो हम यहाँ पे एक टीवी लगा के हम डायरेक्ट टीवी को यहाँ सप्लाई दे सकते हैं। अभी के केस में मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए एक और बल्ब लगा लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसी बल्ब को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस बल्ब को यहाँ से इस कनेक्टर की मदद से डायरेक्ट इसकी मदद से यहाँ से बल्ब को यहाँ पे फेस कनेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों क्या हुआ, हमने यहाँ से हमारे इस बल्ब को भी सप्लाई दे दी है। आप इस बल्ब की जगह आपके रूम की कोई छोटी लाइट, जो हमारी डिम लाइट होती है, नाइट की लाइट होती है, उनको भी लगा सकते हैं। आपकी टीवी को कंट्रोल कर, किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो चीज आपकी चॉइस है। लेकिन जो वायरिंग होती है वायरिंग कुछ इस प्रकार से होती है। लेकिन दोस्तों अभी इस रूम के अंदर एक और वायरिंग बाकी है, वो किसी की बाकी है, हमारे इस बोर्ड के अंदर ये जो सॉकेट है ना, इस सॉकेट की बाकी है। तो सॉकेट की वायरिंग कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सॉकेट के लिए हमें क्या करना है, हमारे ये स्विच जो है, ये स्विच फ्री है, इसको हम सॉकेट के लिए यूज में ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस स्विच की मदद से हमारे फेस वायर को हमारे सॉकेट में दे देंगे। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, इस स्विच की मदद से हमारे इस फेस वायर को इस सॉकेट को दे दिया है। तो अब हमारे इस सॉकेट को फेस वायर मिल गया है। तो अब इस तरीके से हमारे इस रूम 1 की वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ये सभी इक्विपमेंट अभी चलेंगे नहीं। क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी हमने न्यूट्रल को तो दिया ही नहीं। तो अभी हम न्यूट्रल भी देते हैं। न्यूट्रल के लिए हम क्या करेंगे, हम इस एमसीबी से इस न्यूट्रल को उठाते हैं और हमारे इन सभी जगह डायरेक्ट दे देते हैं। यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर एक चैनल को बना सकते हैं और इस चैनल पर हम सभी रूम के न्यूट्रल के लिए एक अलग अलग पॉइंट दे देते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला पहला पॉइंट हमने दिया, इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट दे देते हैं दूसरे रूम के लिए, फिर हम किचन के लिए एक तीसरा पॉइंट दे देते हैं और साथ ही साथ हम हमारे वॉशरूम के लिए एक चौथा पॉइंट देते हैं। तो अभी हमने क्या किया, ये न्यूट्रल के लिए पॉइंट दे दिया और इन सभी को हम क्या करते हैं, हम सीधा इन सभी को आपस में साथ में शॉर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हम अगर एक जगह लाके न्यूट्रल को यहाँ जोड़ेंगे तो हमारे सभी के अंदर न्यूट्रल चल जाएगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, हमारी इस एमसीबी से न्यूट्रल को उठाता हूँ, हमारे इस चैनल पे जोड़ देता हूँ, जो कि हमारी न्यूट्रल वाली चैनल है। तो अभी यहाँ पे न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल के लिए हम यहाँ पे कलर ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अब हमने यहाँ पे न्यूट्रल को भी सेलेक्ट कर लिया है और इस तरीके से न्यूट्रल यहाँ पे चैनल पे देते ही हमारे बाकी के जितने भी पॉइंट है सभी पे हमको न्यूट्रल भी मिल चुका है। लेकिन अभी के लिए
लिए हम क्या करते हैं, हमारे पहले पॉइंट से हमारे न्यूट्रल को लेके रूम 1 में सब जगह न्यूट्रल जोड़ते हैं। तो न्यूट्रल की वायरिंग के लिए आपको सबसे पहली चीज एक बात ध्यान रखनी है कि हमको यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगाया है। रूम 1 के अंदर हमने एक स्विच बोर्ड लगाया है, जिस स्विच बोर्ड के अंदर हमारा यहाँ पे सॉकेट है। तो आपको इस बात का ध्यान है, जब भी हमारे पास में कोई सॉकेट होता है ना स्विच बोर्ड में, तो इस केस में हमको स्विच बोर्ड के पास भी न्यूट्रल को ले जाना होता है। अगर हमारे यहाँ पे सॉकेट नहीं होता तो उस केस में हमको यहाँ पे स्विच बोर्ड के पास न्यूट्रल नहीं ले जाना होता। हम डायरेक्ट हमारे जितने भी अप्लायंस है, जैसे पंखा है, ये बल्ब है, इस बल्ब को हम डायरेक्ट हमारे न्यूट्रल ले जाके यहाँ से जोड़ देते हैं। लेकिन अभी केस में हमारे पास में यहाँ पे सॉकेट भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको हमारे इस बोर्ड के अंदर सॉकेट के अंदर भी न्यूट्रल को ले जाके जोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम हमारे सॉकेट को न्यूट्रल देते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, न्यूट्रल वायर को उठाता हूँ और न्यूट्रल वायर को उठा के हमारे इस यहाँ पे ले जाके इस सॉकेट में जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ से न्यूट्रल को उठाया और हमारे सॉकेट में दे दिया। अब इसके बाद में दोस्तों मुझे क्या करना है, हमारे और भी न्यूट्रल की मुझे आवश्यकता है, जो कि मुझे किस जगह जोड़ना है, इस फैन को देना है, इस बल्ब को देना है, इस बल्ब को देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी जगह से लूप ले लेता हूँ न्यूट्रल का, और यहाँ से लूप लेके न्यूट्रल का, और मैं इधर से हमारे इस फैन को भी हमारे न्यूट्रल दे देता हूँ। तो इस तरीके से हमने हमारे इस फैन को भी न्यूट्रल दे दिया। अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना है, हमारे इस बल्ब को भी न्यूट्रल देना है। तो बल्ब को न्यूट्रल देने के लिए मैं क्या करूंगा, कहीं से भी, यानी ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल हमारा लूप नहीं चलता है, हमारे न्यूट्रल के अंदर हम यहाँ पे कहीं पे भी छील के इस न्यूट्रल को यहाँ से कॉमन लेके इस बल्ब को दे देते हैं। हमारे घरों में वायरिंग आप देखोगे अधिकतर केस में यही होता है। हम ऐसा नहीं करते कि हम इस बल्ब को न्यूट्रल देने के लिए हम इस चैनल से जाके न्यूट्रल को लेके आएंगे, हम ऐसा नहीं करते। हम पास में जहाँ पे भी न्यूट्रल होता है उस न्यूट्रल वायर से इस बल्ब को प्रोवाइड कर देते हैं। तो अभी के केस में आपका ये वाला वायर पास में है, तो हम क्या करेंगे, इसी वायर की मदद से यहाँ से हमारे इस बल्ब को भी न्यूट्रल सीधे सीधे दे देंगे। तो अब हमारे इस बल्ब को न्यूट्रल भी मिल चुका है। अब आखिरी के अंदर हमारे इस रूम की पूरी वायरिंग कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ इस आखिरी बल्ब को भी न्यूट्रल देना है। तो हम क्या करते हैं, काफी ज्यादा सिंपल है, यहीं से हम एक वायर को उठा लेते हैं और इस न्यूट्रल को हम सीधा सीधा ले जाके हमारे इस बल्ब के साथ में यहाँ पे इसे जोड़ देंगे। तो दोस्तों आखिरी बल्ब को न्यूट्रल भी मैंने इसी वायर से बल्ब के लूप की मदद से दे दिया है। हमने क्या किया, यहाँ से एक लूप उठाया और हमारे इस बल्ब को सीधा ले जाके न्यूट्रल दे दिया है। तो दोस्तों अभी इस तरीके से हमारे रूम 1 की वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे फेस न्यूट्रल सभी चीजों को अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। हमारे फैन